बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान फिर खतरे में है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। अकबर एस बाबर के इंतखाब का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के साथ फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी जमा करवा दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफाफ इंतखाबात तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर ने कहा, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू के सिवा कोई चारा नहीं है। PTI इलेक्शन महज दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त दायर। अकबर एस बाबर ने दरखास्त के हमरा वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे और गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को धोखा और फ्रॉड करार दिया। ये जो एक ढोंग रचाया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, इसको आप खुद कलदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें। अकबर एस बाबर ने दरखास्त में कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और झैली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है। 30 नवंबर 2023 को PTI कोर कमेटी की प्रेस रिलीज में 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया, जबकि विफाकी सतह पर कमीशन के किसी और ओहदेदार का नाम नहीं बताया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सियासी जमात मरकजी ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी करने की पाबंद है। इलेक्शन एक्ट 2017 और इंतखाबी कवायद कानूनी फ्रेम वर्क का तकाजा है कि जमहूरी इंतखाबी अमल से सियासी जमातों में क़यादत मुंतखब हो। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने का केस, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया, नया चेयरमैन आ चुका, कानूनी तौर पर केस खत्म हो गया। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत की। बानी चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है, कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है। अगर केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा रख नहीं सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के इंतखाब से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए बानी चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के रिकॉर्ड की रोशनी में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली से मुताल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। बात होगी गैर शरई निकाह केस की, काबिल समाअत है या नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में एक और गवाह का बयान कलमबंद किया गया। गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत को बताया 2015 में बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते और जाते थे। मुझे ख्वाबर मानिका कहते थे, जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। केस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की। खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करवाया। मोहम्मद लतीफ़ ने अपने बयान में कहा कि बानी चेयरमैन PTI ने खावर मानिका के बनी गाला घर में 2015 में आना जाना शुरू किया। 2016-17 में घर आना जाना ज्यादा हो गया। बानी चेयरमैन PTI जब भी घर आते वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो बानी चेयरमैन PTI मुझे बुरा
भला कहते थे। मुझे दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। उन वाकयात के बाद खावर मानिका और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं। 2017 के आखिर में खावर मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से पूछा, क्या आप इतना रो रो कर कमजोर हो गए हैं? क्या बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मुझे बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बिठाते थे। मुझे खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हामिद खान कहते हैं कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के बयान की कोई अहमियत नहीं तो उसके मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं, ये इंतखाबात वैसे ही हुए जैसे बाकी पार्टीज ने करवाए। तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन जबर हो रहा है। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई है। बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। बिजली के भारी बिलों से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के पहाड़ तले दबे हैं। रही सही कसर नेपरा ने पूरी कर दी। 18,000 हमारा तनख्वाह है और 19,500 रुपए बिजली का बिल आया था। देगा क्या, बच्चों को क्या खिलाएगा? बिजली के नरखों में इजाफा किए जाते हैं, पेट्रोल के नरखों में इजाफा किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गरीब आवाम का जीना दोबर हो गया है। नेपरा ने बताया कि हुकूमत में रेफरेंस से कम बिजली पैदा की गई। अक्टूबर में 9 अरब 25 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई, जबकि पन बिजली जराये से 3 अरब 11 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई है। बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। बिजली के भारी बिलों से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के पहाड़ तले दबे हैं। रही सही कसर नेपरा ने पूरी कर दी। 18,000 हमारा तनख्वाह है और 19,500 रुपए बिजली का बिल आया था। देगा क्या, बच्चों को क्या खिलाएगा? बिजली के नरखों में इजाफा किए जाते हैं, पेट्रोल के नरखों में इजाफा किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गरीब आवाम का जीना दोबर हो गया है। नेपरा ने बताया कि हुकूमत में रेफरेंस से कम बिजली पैदा की गई। अक्टूबर में 9 अरब 25 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई, जबकि पन बिजली जराये से 3 अरब 11 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई।